इस एक्ट का मकसद है आप लोगों को बताना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें निर्धारित करेक्टर असली नहीं है। मिस्टर अजय सिंह जो कि ए लिमिटेड कंपनी के ऑनर है और इनकी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल रहा, तो इन्होंने मिस्टर राघव कुमार को बुलाया है जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। और अब मिस्टर राघव कुमार इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। पहले मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद आप अपना सवाल पूछेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे अपनी बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। मेरा सवाल यह है कि सर मुझे फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड मशीनरी परचेस करनी है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इन फिक्स्ड एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट्स का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के अंदर। आपको कितने पैसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपको कैपिटल बजटिंग के द्वारा पता चलेगा। बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसे लेने चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस में और कैपिटल की जरूरत है तो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसे ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बिजनेस को करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए पैसे चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसे ले सकते हैं। बट वन थिंग ऑलवेज कीप्स इन योर माइंड दैट द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज हायर देन द शॉर्ट टर्म सोर्सेज। किस किस टाइप के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स में इंक्लूड है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्स में इंक्लूड है ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक लोन्स, कमर्शियल पेपर, सिक्योर्ड लोन्स। मैं अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाना चाहता हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने का मतलब है शेयर्स के मार्केट प्राइस को बढ़ाना, क्योंकि जब शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तभी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। शेयर्स के मार्केट प्राइस को कैसे बढ़ाएं? शेयर्स के मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए आपके फाइनेंशियल मैनेजर को 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। आप मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बताइए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपको एसेट सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिसमें कि आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लैंड एंड मशीनरी परचेज करना। फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजंस कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर लेना चाहिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स बिजनेस की लिक्विडिटी को इफेक्ट करता है, तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये बात ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर को क्या देखकर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना चाहिए? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है बिजनेस को जितनी फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होंगे जिससे कि ये फंड ऑब्टेन किया जाएगा। जैसे कि अगर आप डेब्ट कैपिटल से फंड लेते हैं तो इसमें डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। हाँ, लेकिन आपको इनको रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन ये चीपेस्ट सोर्स है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड ऑब्टेन करने से आप अपनी कंपनी का कंट्रोल खो सकते हैं ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर की वजह से। इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्टली पड़ता है डेब्ट कैपिटल से। डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताइए। डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर होल्डर्स के बीच में एज अ डिविडेंड और कितना परसेंट फ्यूचर नीड्स के लिए रखेगा बिजनेस की एज अ रिटेन प्रॉफिट। क्या स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट डिविडेंड डिसीजन पर पड़ता है? डिविडेंड और शेयर्स की वैल्यू दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिविडेंड हायर रेट पर डिक्लेयर हुआ है मतलब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर डिविडेंड लोअर रेट पर डिक्लेयर हुआ है तो शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। डेब्ट कैपिटल से फंड ऑब्टेन करने से पहले हमें किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? इसके लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट को समझना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कंपनी को चलाने के लिए जो मंथली एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, तो अगर आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको डेब्ट कैपिटल से फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उनको रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आपको डेब्ट कैपिटल से फंड ले लेना चाहिए।